साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक प्रैक्टिकल बात को जो है मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप सबके साथ। देखिए, मैं सुबह सुबह जाता हूँ टेनिस खेलने के लिए, तो वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी अनमैरिड हैं। तो वो ये कहते हैं कि आपने कई वीडियो बनाई जिसमें आपने कहा कि प्रीनअप कर लो, बट प्रैक्टिकली हम लोग कैसे करें प्रीनअप? क्योंकि हम लड़की वालों से बात करने के हमने कहा प्रीनअप कर लो, हमको उन्होंने रात देके भगा दिया, भाग यहाँ से। काय का प्रीनअप? शादी करनी करो ना तो निकलो यहाँ से। तो वो दुखी हो गए कि भाई रिश्ते हम देख तो रहे हैं, रिश्ते मिल भी रहे हैं, पर कोई रेडी नहीं है प्रीनअप के लिए। कोई ऐसा उपाय तो बताओ कि हमारा काम हो जाए और हम बच भी जाएं। देखो, सब चाहते हैं सेफ्टी करना अपनी, बट प्रॉब्लम ये है कि करें कैसे, रास्ते निकालने पड़ेंगे। तो हमें अब बात करनी है आज बाईपास के ऊपर, एक ऐसा बाईपास जो प्रैक्टिकल हो, एक ऐसा बाईपास जिसमें हम खुद से काम कर सकें बगैर किसी को बताए। तो वी आर डिस्कसिंग द हिडन बाईपास टू सेव आर मनी आर प्रॉपर्टी। सीखना चाहते हो तो एक नोटबुक लेके बैठो, एक पेन जो है लेके बैठो और नोट डाउन करना शुरू करो। देखो, बेसिकली जब हम बड़े हो जाते हैं, क्लियर है, मीन्स हमारी उम्र जो है शादी के लायक हो गई, तो घर वाले क्या बोलेंगे, लड़का जो है बड़ा हो चुका है, नौकरी भी कर रहा है, कमाने खाने लायक भी हो गए, अब इसके हाथ जो है पीले कर देने चाहिए। क्लियर है बात ये? अब वो तो आपके हाथ पीले करके भाग जाएंगे। फेस करना पड़ेगा आपको, आपका प्रॉपर्टी, आपका पैसा, आपका परिवार जो है दाव पे लगा दिया आपने खुद ने, एक गलत जगह जो है रिश्ता करके। क्लियर है बात ये? तो बेसिकली रिश्ता अच्छा होगा या नहीं होगा ये तो आपका भाग्य भी है, कुछ समझदारी भी होती है, कुछ अपने पूर्व कर्म भी होते हैं। क्लियर है बात ये? पर मोटी मोटी बात ये है कि हमें हमारी प्रॉपर्टी को, हमें हमारी हार्ड मनी को जो है सेव भी करना है, ये सबसे जरूरी चीज है और आज के समय की जो है ये विशेष मांग है। क्लियर है बात है? क्योंकि आप देख ही रहे हो इंडियन कोर्ट्स में क्या हो रहा है, लड़कियां जो है झूठा केस करती हैं, अनशन जो है आपकी इनकम लिखती है, और कोर्ट भी कई बार देखा है मैंने ऐसे कि बगैर माइंड अप्लाई करें आपको जो है दोषी मानते हुए खर्चा मान देगी। क्लियर है बात है? तो करें तो क्या करें? देखिए, अगर आप नए हैं वैवाहिक जीवन में, मीन्स आपकी मैरिज होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सबसे पहले काम ये कीजिए कि जो कंसर्न प्रॉपर्टीज हैं या तो वो रखिए पेरेंट्स के नाम पे, अगर पॉसिबल नहीं है जस्ट मेक अ फैमिली ट्रस्ट। बेनिफिट क्या मिलेगा इसका कि जो लड़की है वो आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकती है, और अगर आपने ट्रस्ट क्रिएट कर दिया तब भी वो कोई भी रेसिडेंशियल राइट जो है एज अ मैटर ऑफ राइट जो है क्रिएट नहीं कर पाएगी। तो हमने हमारी प्रॉपर्टी को जो है सेव कर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब आती है बात पैसे की। अब इसमें दिक्कत क्या पड़ती है, इसमें दो कैटेगरी है, एक तो वो जो कर रहे हैं बिजनेस या प्रोफेशन, और दूसरे वो जिनकी इनकम है सैलरी से। आप कभी जाना फैमिली कोर्ट सर्वे करना तो आप ये पाओगे 90% केसेस जो हैं ये उन लोगों के हैं जिनकी इनकम आती है सैलरी से। क्योंकि लड़की को मालूम है फिक्स इनकम आनी 90,000, 1 लाख, 2 लाख, तो मेरा अच्छा पैसा जो है कोर्ट से बन जाएगा। जब कोर्ट खर्चा बांधेगी लड़का दे नहीं पाएगा तो उस पर प्रेशर माउंट होगा, और जब प्रेशर माउंट होगा तो मैं जो चाहती हूँ वो मैं लेके रहूंगी। तो मरता क्या नहीं करता। तो इसलिए हमें हमारी मनी को भी जो है सेव करना होगा। तो मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि यू शुड मेक द कंपनी, यू शुड मेक द एलएलपी। अपने को अपना मनी जो है डाइवर्ट करना है, ये कोई क्राइम नहीं कर रहे हो आप, बेसिकली आप एक स्मार्ट प्लानिंग कर रहे हो अपने मनी को सेव करने की। देखो, आज आपका जो इंडिविजुअल पैन कार्ड है उसके अगेंस्ट आपने कोई बिजनेस किया या कोई प्रोफेशन किया और उसके अगेंस्ट में आपने कमाए 1 करोड़ रुपए। क्लियर है? ये आपका है टर्नओवर। अब इसमें खर्चे भी होंगे, क्लियर है, उसके बाद जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट है। अब उस प्रॉफिट में आपकी जो वाइफ है वो क्लेम कर सकती है हिस्सेदारी 20% की, 25% की या 33% की, विच डिपेंड अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। तो मेरा कहना यह है कि वो हिस्सेदारी क्लेम नहीं कर पाए, जस्ट ओपन द कंपनी और ओपन द एलएलपी और ओपन द पार्टनरशिप फर्म। ये कारागार है उन लोगों के लिए जिनका प्रोफेशन है या जिनका बिजनेस है। बेनिफिट क्या होगा कि आपने अपने स्तर पे ही इनकम को डाइवर्ट कर दिया। उदाहरण के लिए, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसमें अपन निकालते हैं 25%। क्लियर है? तो हो गया 25 लाख रुपए। तो 25 लाख रुपए आपकी वाइफ जो है लेके चलेगी आपसे बेफालतू में, और यही आपने कंपनी बना ली। 90 लाख रुपए या जो भी अमाउंट आपको ठीक लगे आपने कंपनियों में डाल दिया, और वो कंपनी में आपके पिताजी, माताजी, भाई साहब, बहन, ये डायरेक्टर्स हैं, आप सिर्फ एम्प्लॉय हो। तो ऐसे सिनेरियो में जो आपको इंडिविजुअल पैन कार्ड है उस पर जो इनकम आ रही है बाय द वे ऑफ सैलरी, उसको ही देखा जाएगा। तो आपने क्या करा समझदारी से, अपने इनकम को छोटा कर लिया। उससे क्या हुआ, मेंटेनेंस क्लेम भी छोटा हो गया, तो वो लड़की कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी आपका। भाई प्रॉपर्टी मेरे पास तो है ही नहीं, पैसा पैसा मेरा बहुत लिमिटेड है, मैं तो सैलरी ड्रॉ करता हूँ। क्लियर है बात? ये है, तो ये अपने को बेनिफिट मिलने वाला है, इस बात को जो है नोट डाउन कर लो। अगर आपकी इनकम जो है सैलरी से, क्लियर है बात ये, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि सर्टेन पार्ट्स को हमें डाइवर्ट करना है इन द फैमिली ट्रस्ट। इससे हम कुछ हद तक अपना इनकम सेव कर पाएंगे, कुछ हद तक अपना जो हार्ड मनी उसको बचा पाएंगे। कुछ जो है चला जाएगा टैक्सेशन में, कुछ हमारे अपने खर्चे भी हैं, कुछ हमारे खर्चे हैं पेरेंट्स के। क्लियर है बात ये? कुछ हमारे लिए
प्रायोरिटी है हमारे इन्वेस्टमेंट्स की, या हमारे कोई ऊपर कोई लोन है वो हमारे लिए प्रायोरिटीज हैं, तो इस तरीके से हम इसकी प्लानिंग जो है कर सकते हैं। पर सैलरी वाला जो है इफेक्टिव प्लानिंग नहीं कर सकता है मेंटेनेंस की एज कंपेयर टू द बिजनेसमैन एंड द प्रोफेशनल। ये बात विशेष से ध्यान रखना, क्योंकि वो तो इसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं, पर सैलरी वाला कुछ हद तक कर पाएगा बट मैक्सिमम हद तक नहीं कर पाएगा। तो ही कुड सेव फ्रॉम द डैमेज मैक्सिमम टू हिज कंसर्न प्रॉपर्टी और टू हिज कंसर्न मनी। इस बात का जो है विशेष ध्यान रखिएगा। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि जो ऑप्शन है बिजनेस का और जो प्रोफेशन का ऑप्शन है वो बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू सैलरी। लोग कई बार कहते हैं गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो बढ़िया काम हो जाएगा सब। क्यों बढ़िया हो जाएगा? सब तनख्वाह आ जाएगी, सब बढ़िया काम हो जाएगा। देखो गवर्नमेंट जॉब करना इस समय बहुत घातक है। आए दिन तो ट्रैप हो रहे हैं लोग एंटी करप्शन में। उसके अलावा फिक्स इनकम आएगी, लड़की केस कर देगी आप पे कि देखो साहब इसकी इनकम हमारी 50,000 रुपए, तो कोर्ट भी जो है इजीली खर्चा बांध देगी आपका। और अगर खर्चा आपने नहीं दिया तो कोर्ट लिख देगी आपके एम्प्लॉयर को, तो आपका डिपार्टमेंट जो है पैसा काट करके आपके तनख्वाह में से वाइप को डाल देगा। तो होगी ना मुसीबत। तो जॉब आसान नहीं है, केवल आपको वर्कआउट करना तरीके से। और हमें ड्रॉ सैलरी भी नहीं करनी है इन केस ऑफ एलएलपी और कंपनी, हमें ड्रॉ करना है आउटबाउंड। क्लियर बात है। तो जो टंटा है धारा 20 सब क्लॉज 6 डीबीएट का, वो अपने आप में खत्म हो जाएगा। तो बाईपास कानून में है, पर आप लोग यूज तो करो भाई। आप लोग यूज नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? क्लियर है बात ये। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं जिस पर अपने को काम करना है। क्लियर हो गया अपने को? तो प्रीनअप कर लो तो अच्छी बात है। लड़की नहीं मानती प्रीनअप के लिए तो एडवांस ये वर्कआउट करके रखने पड़ेंगे अपने को अपनी प्रॉपर्टीज को लेकर के। इसके साथ साथ अब आती है बात रोके की या शादी की। जिस दिन आपका रोका होने वाला है उसके 2 दिन 3 दिन पहले एक नया फोन खरीद लो, बहुत जरूरी चीज है। अब एक बात ध्यान रखना, आपका बिजनेस का फोन होना चाहिए अलग और जो आपका पर्सनल फोन है वो होना चाहिए अलग। वो लगातार बातचीत आपसे करेंगे, मेक द रिकॉर्डिंग, उसको प्रिजर्व करते हुए चलो। आपकी साली आपको फोन कर रही है, बात को रिकॉर्ड करो, प्रिजर्व करो। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये लोग व्हाट्सएप कॉल करें। भाई दिमाग तो बहुत है इन लोगों में कि चलो व्हाट्सएप कॉल कर लेंगे, रिकॉर्डिंग तो इसमें हो ही नहीं पाएगी। देखो व्हाट्सएप कॉल की भी रिकॉर्डिंग हो जाती है। 2 ऑप्शन है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो या कुछ ऐसे फोन भी आते हैं जिसमें ऑप्शन है व्हाट्सएप कॉल पर रिकॉर्ड करने का, तो वो आप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज है। और ये ध्यान रखना, फोन रिकॉर्डिंग करना अपराध नहीं है जब तक कि आप खुलासा कर रहे हैं अपराध का। क्लियर है? अगर आप वैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं देन इट इज वॉलेशन। बट खुलासा क्या हो रहा है? उनकी ग्रिड आ रही है कि देखो साहब हमारी बहन को जो है घुमाने कहाँ ले जाओगे, इसके नाम एफडी कर देना, इसके नाम सिक्योरिटी कर देना। ये महत्वपूर्ण एविडेंसेस हैं जो अपने को कलेक्ट करनी है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी सामान्य हो रही बातचीत आमने सामने रोकिए से पहले, उसमें क्या होता है लड़की वालों का ड्रामा कि साहब लड़की तो हमारे बिल्कुल गाय की तरह है और बिल्कुल सीधी है, इससे कुछ नहीं करा आज तक। क्लियर है बात है? जबकि अंदर की बातों को मालूम होती है। क्लियर है बात है? पर कौन बताएगा? ना मालूम पड़ पाती है अपने को एंड तक, वो मालूम कब पड़ती है? बाद में, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो एट द इंसेप्शन अगर एविडेंसेस होंगी तो लड़की वालों पर केस करने में और उन्हें बाद में कंट्रोल करने में जो है हमें इजी रहेगा। पर एक बात ध्यान रखना कि जैसे ही मालूम पड़े कि लड़की आवारा है या इसका कोई अवैध संबंध है या ये बेसिकली गलत चरित्र की है, तुरंत रिश्ता तोड़ देना। कई लोग शर्मा शर्मी कर जाते हैं, अरे भाई लड़की है ठीक है, पहले के अफेयर होंगे, मेरे भी रहे थे तो क्या हो गया। देखो भाई कोई लड़की नहीं गई है नीला ड्रम में, लड़का ही गया है नीला ड्रम में। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए सावधानी बचाव है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप एक बार निकल लिए, मर गए, मार दिए गए, ड्रम में डाल दिए गए, तो बस आपके माँ बाप रोएंगे। कोई फर्क ना पड़ेगा समाज को, ना पड़ेगा कोर्ट को, ना पड़ेगा एडवोकेट्स को। बार बार मैं कह रहा हूँ, इसलिए सावधानी बचाव है। खुद से बचोगे तो बच जाओगे, बाद में रोते फिरते रहना फिर। और आपकी गंदी मेंटेलिटी क्या है कि देखेंगे बाद में, पहले केस तो होने दो, फिर अपन जाएंगे वकील साहब के पास में, केस तो लड़ लेंगे, अपने क्या है लड़ेंगे केस तो जीत लेंगे। ऐसा नहीं होता है। चीजें चेंज हो रही हैं, प्रिकॉशन पे काम करना है, लड़ने पे काम कम करना है। आई रिपीट माई पॉइंट, प्रिकॉशंस पे काम करो, लड़ने पे काम कम करो। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि वैवाहिक योजना को बनाए जीवन का हिस्सा, ताकि ना छपे अखबार में आपका किस्सा। आप चाहते हो आपका छप जाए किस्सा, आप चाहते हो आपका मर्डर हो जाए, फिर घर वाले जो है केस लड़ते रहे। इसलिए प्रिकॉशंस पे ध्यान देना है। लड़की देखने जाए तो उसके अलग पैरामीटर्स हैं, लड़की के साथ अपने रिलेशनशिप चल रहे हैं उसके अलग पैरामीटर हैं, शादी करने जा रहे हैं उसके अलग पैरामीटर हैं, रोका करने जा रहे हैं उसके अलग पैरामीटर हैं। डू नॉट टेक योर मैरिज इन द कैजुअल अप्रोच। अगर आपने कैजुअल अप्रोच रख ली तो जिंदगी में कब हो जाएगी कैजुअलिटी मालूम आपको नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिक उपचार हैं जिसके तहत जो है हमें काम करना है। फिर कानून एक हाथ से लेता है, दूसरे हाथ से देता है। क्लियर है बात ये? अगर हमारे लिए प्रावधान नहीं है बीएनएसएस में तो कोई बात नहीं, पर प्रावधान है इनकम टैक्स लॉ में, तो हम बाईपास तो कर सकते हैं ना। बाईपास करके अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, और अगर आपने सेफ्टी कर ली अपनी तो वहां पर आप ही का फायदा है, हमें तो क्या, हम तो बोलेंगे। इसलिए आप संकल्प ले लो आज से कि हमें रिफॉर्म करना है अपने जीवन में। वो रिफॉर्म क्या है कि अपनी प्रॉपर्टी अपना पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे।
ऐसे लोगों के हाथों जो झूठे केस करके सिर्फ पैसा जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दूसरी बात, फ्रॉम द इंसेप्शन एविडेंस जो है बना के चलो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी खर्चा आप लड़की पक्ष पे करोगे या लड़की वालों पे करोगे या लड़की पे करोगे, एक अलग खाता खोल लो बैंक में, कौन सी बड़ी बात है। सर्टेन अमाउंट लो, उसको ट्रांसफर करो। वो कहते हैं कि साहब हम जा रहे हैं घूमने के लिए, अमाउंट दो, मेक द ट्रांसफर। पर एविडेंस बनाते हुए चल रहे हो। भविष्य में क्या होगा जब वो केस करेंगे आपके ऊपर कि साहब ये दहेज मांगता था, अरे मैंने तो ससुर जी के बिल तक भरे हैं, किधर है बात ही है। और उनकी जो बेसिक एमिनिटीज थी उस तक के बिल भरे हैं मैंने। जो आदमी बिल भर रहा है और सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, वो दहेज की मांग कैसे कर सकता है। तो जब एविडेंसेस होंगी ना, तो ये जितना ही बकवास कर लें, चपड़ चपड़ कर लें, पर मेन बात ये कि आपकी जो एविडेंसेस हैं वो आपका हेल्प करेंगी, वो आपका जो है साथ देंगी। इसके अलावा एक बात ध्यान रखना कि शादी में लोग सामान देते हैं, उसमें इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि आपको ये नकली जो है सामान दे जावे। मैंने कई बार कैसे किस्से देखे हैं कि जो ओरिजिनल ज्वेलरी थी उसके बनाई हूबहू कॉपी, और जो है दहेज में माल दे दिया। अब वो माल तो नकली है, अब लड़का बेचारा क्या करेगा, वही माल लेगा, इनको पकड़ा देगा। अब ये करेंगे ड्रामा माँ बेटियां, अरे साहब नकली माल दे दिया साहब, ये अरे साहब ये कैसा हो गया साहब, ये तो धोखा हो गया हमारे साथ साहब, कहीं हो गया साहब, अरे साहब देखो साहब, इनको साहब जेल में डालो साहब। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि लड़की पक्ष का कोई सामान नहीं लेना है। अगर लोग हैं तो मारे जाओगे, और खुद में दम रखो ना, मर गए क्या, हमारे हाथों में ताकत है, हम कमाना जानते हैं, हम मेहनत करना जानते हैं, हमें कोई ट्रबल नहीं है। बट एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई सामान आप लोगे, इनका जो फोटोग्राफर है फोटोग्राफ लेगा, एविडेंस को पुख्ता करेगा आपको मारने के लिए। जो भी सामान लड़की को देना चाह रहे हो खुशी खुशी, जो उसका स्त्री धन है उसकी रजिस्टर बनवा लो हाथों हाथ, उसके जो बिल है साथ में अटैच कर दो, साइन कराओ उसके पेरेंट्स से, लड़की से। ये पक्के काम है जो करने हैं अपने को। इसके अलावा जो लॉकर खुलेगा बैंक में उसका, उसकी माँ का नाम करो नॉमिनेशन, सिर्फ लड़की लॉकर कर पाए ऑपरेट, ये व्यवस्था करनी है अपने को। और जब भी अपन सामान रखने जाएंगे लॉकर के अंदर, तो उससे पहले कर लो वीडियोग्राफी। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, अगर आपने ध्यान नहीं रखी तो आखिरी में आपको जो है पछताना पड़ेगा। फिर तो क्या है, कोर्ट केस लड़ते रहो, लड़की रह जाएगी मैंने ये भी सामान दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, फिर रिकवरी आप करा नहीं पाओगे, पुलिस जो है आपके पीछे पड़ी रहेगी, फिर आपको लगानी पड़ेगी एंटिसिपेटरी क्वेश्चन, क्यों इतने फंस रहे हो पछड़ों में। इससे बेटर ये कि हम सिंपल काम करेंगे तो अपने आप को भी सेव कर पाएंगे, और जो कॉम्प्लिकेट प्रोसीडिंग्स हैं उससे भी जो है बच पाएंगे। क्लियर है बात ये। तो इसलिए शादी आपको टिकेगी नहीं टिकेगी वो बात की बात है, बट प्रिकॉशंस ले लिए तो कम से कम खुद की सेफ्टी कर पाओगे। तो अपनी सेफ्टी करो, अपने आप को बचाओ, यही जो है एक बेहतर पॉलिसी है। तो शादी बचे या नहीं बचे वो बात की बात है, खुद को सेव तो कर लो, खुद का पैसा खुद की प्रॉपर्टी सेव तो करो। तो ये प्रिकॉशन आप कभी भी ले सकते हो। इवन आपकी शादी भी हो गई है तब भी ये प्रोटोकॉल लेके चलो, ना जाने कब हो जाए केस, ये विशेषता जो है ध्यान रखना। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं, इसको ध्यान में रखना है और अकॉर्डिंगली जो है हमको आगे प्रोसीड करना है। किधर हो गया अपने को, जल्दी मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।